एक टीवी डिबेट में बातें चल रही थी और एक मौलाना से एंकर ने पूछा कि अगर किताब चुनने की बात आए, पुस्तक चुनने की बात आए तो एक तरफ संविधान है और एक तरफ कुरान है, आप उसमें क्या चुनोगे। मौलाना ने 2 से 3 सेकंड में फैसला कर लिया कि मैं कुरान चुनूँगा। टीवी एंकर और डिबेट में जितने लोग भी शामिल थे वो सारे लोग गुस्सा हो गए। इतने गुस्से हुए कि लगा जैसे कि उस मौलाना को पीट देंगे कि नहीं, उन्हें संविधान चुनना चाहिए। उन्होंने कुरान क्यों चुना। कुछ दिनों बाद कुमार विश्वास, जो कि श्री राम की बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, उन्होंने एक डिबेट में बोला और एक इंटरव्यू में भी कि अगर किताबें चुनने की बात आ गई और गीता हो और संविधान हो तो मैं संविधान को चुनूँगा। अच्छी बात है, दोनों का अपना अपना तर्क है। लेकिन क्या भारत का जो संविधान है वो गीता से ऊपर है? क्या गीता जो है वो संविधान से ऊपर है? इस पर एक डिबेट होनी चाहिए और वो डिबेट पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसमें कुछ निकलना चाहिए। मेरा जो सनातन की तरफ से अपना मत है, भारत ही नहीं, यानी कि हमारा देश ही नहीं, आप पूरी दुनिया के संविधान उठा लो, गीता का एक अध्याय उस पर हावी है। गीता का एक अध्याय किसी ने कैसे कह दिया कि मैं संविधान चुन लूँगा और गीता में और संविधान में चुनने की बात आई तो आपके सामने सीधा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ का। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या आप जो मठाधीश हैं गोरखनाथ मंदिर के वहाँ का, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे 1000 मुख्यमंत्री के पद कुर्बान हैं इस मठाधीश के पद के लिए। यानी कि अगर मुझे चुनने का अवसर आया कि मैं मठाधीश का पद चुनूं या मुख्यमंत्री का, तो मैं मठाधीश का पद चुनूंगा। ये भक्ति का उदाहरण है। क्या किसी को आपने देखा है कि भारतीय संविधान को किसी ने अपने पूजा स्थल पर रखा हो? मैंने अपने सनातन जो जीवन जिया है उसमें किसी को नहीं देखा, न किसी आम आदमी को, न किसी संत को, न किसी राजनेता को। जितने के भी घर गया हूँ, अगर मान लीजिए मैं 100 लोगों के घर गया तो मैंने किसी के घर नहीं देखा कि संविधान की जो किताब है वो पूजा स्थल पर रखी हुई है, नहीं रखी हुई होती है। तर्क यह नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, तर्क यह है कि हम गीता को कितना मानते हैं। किसी भी देश का संविधान हमारे गीता के एक अध्याय पर हावी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है और इसको कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी हो वो खुश हो जाए, इसके लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य सबसे ऊपर होता है और सत्य यही है। ये पूरा सनातनियों के लिए भी और किसी भी धर्म के लिए कि हमारा जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो ज़्यादा ऊपर है। हम उनके करीब होते हैं, हम उनको जब दुखी होते हैं तो उनको पढ़ते हैं। कोई दुखी होता है तो संविधान पढ़ता है, कोई बहुत खुश होता है तो क्या संविधान पढ़ता है? क्या किसी के घर पूजा पाठ कराई जाती है तो क्या संविधान की किताब पढ़ाई जाती है? ऐसा नहीं है। मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि संविधान की जो किताब है वो बेकार है, नहीं, इसी से हमारा देश चलता है। लेकिन इस देश को नहीं, जो पूरे संसार से चलता है, उसकी भी एक अहमियत है। हमारा देश उसका एक पार्ट है। शिव जी और गणेश जी या भगवान विष्णु, कृष्ण, ये भारत के देवता नहीं हैं, ये संपूर्ण विश्व के देवता हैं। गीता पूरे विश्व की है, ऐसा नहीं कि भारत की है। जो भारतीय बोलेंगे कि नहीं, इस पे हमारा पूरा अधिकार है। कृष्ण पर भारतीय बोल देंगे कि नहीं, ये पूरा अधिकार है कि हमारे हैं। नहीं, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के हैं और पूरा ब्रह्मांड उनका है। शिव पूरे ब्रह्मांड के हैं और पूरा ब्रह्मांड उनका है। एक मत होना चाहिए किसी भी तर्क पर हम जो बोल रहे हैं, और ख़ासकर सनातनियों को बिल्कुल एक मत होना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। हमारा धर्म इतना अच्छा है कि जो हर चीज़ में ईश्वर को देखता है। बौद्ध बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर जैसी चीज़ नहीं होती है। कुछ बौद्ध बोलते हैं कि ईश्वर जो होते हैं हमारे अंदर होते हैं।
तुम्हारे सनातन में कहाँ लिखा हुआ है कि ईश्वर अंदर नहीं होते हैं? हमारे ईश्वर अंदर ही नहीं रहते, हर जगह होते हैं, हर जगह ईश्वर होते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि जो ये कथावाचक का ट्रेंड आ गया है, जी नहीं, कथावाचक तो हमारे किसी ग्रंथ में ये शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ सत्संग होता है, और सत्संग कोई भी बोल सकता है, किसी के भी मुख से निकल सकता है सत्संग। सत्संग की बातें, ईश्वर की बातें। अभी हमारे गांव के एक चाचा हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं, उनके बेटे ने IIT की परीक्षा पास की और बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। उन्होंने साफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि ईश्वर की कृपा से हमारे बेटे का सिलेक्शन हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक संत के नाते, एक कथावाचक के नाते तो कोई बोल सकता है, ईश्वर की परिकल्पना, ईश्वर के बारे में बोल सकता है, लेकिन एक आम आदमी जो पूरी सामाजिक जीवन में बड़ी परिपूर्ण है, सामाजिकता को निभाता है, वो आदमी अगर इस तरह की बातें बोलता है कि ईश्वर की कृपा से, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे कथावाचकों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, शुभ संकेत है। हमारे एक और चाचा हैं जो गांव में है, पेशे से पत्रकार हैं। तो गांव में हमारे यहाँ एक धर्मगुरु आए, उन्होंने कथा की और उन्होंने कहा कि जब उनकी विदाई होने लगी, जब वो गांव से जाने लगे तो सभी लोग रोने लगे। ये बात बताती है कि सोचिए सनातन के प्रति लोगों के मन में क्या है, ईश्वर के प्रति लोगों के मन में कितनी ऊंची श्रद्धा है। बस खास करके अगर उसमें मेरा कोई रिश्तेदार हो तो मैं तो और बड़े अच्छे ढंग से उसको पेश करूँगा। लोग बोलते हैं कथावाचक बनना और सत्संग कराना, पूजा पाठ करने से लोग पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से कट जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बड़ा गर्व से नाम लेता हूँ जब भी कोई ईश्वर के प्रति अपनी आराधना, अपनी निष्ठा जाहिर करता है, और हर कथा में, और जब तक मैं कहता रहूँगा तब तक वो नाम लेता रहूँगा। ज़रूरी नहीं कि वो मेरे चाचा ही हों, मेरे दोस्त ही हों। एक और अपने चाचा की कहानी सुना देता हूँ। मेरे एक और चाचा हैं जो कि पटना में रहते हैं। किसी वजह से वो कुंभ में नहीं जा पा रहे थे, जो भी कुंभ लगा था, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा हुई और कुंभ में चले गए। कुंभ से जब वो वापस आए तो मेरे से जब मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने बोला। उन्होंने बोला, ना ऐसा दृश्य कभी मैंने देखा है और ना मैं देखूंगा, और लोग भी ऐसा कभी दृश्य न कुंभ में देखा था और न देखेगा। कितनी बड़ी निष्ठा जाहिर कर रहे हैं ईश्वर में। वो कुंभ में निष्ठा नहीं जाहिर कर रहे हैं, वो यह बता रहे हैं कि देखो ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा है मेरे अंदर में। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा रखने वाला देश, ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा रखने वाला परिवार, ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धा रखने वाला एक गांव, एक शहर, पूरा का पूरा भारतीय। फिर भी हमारे देश में अभी भी चर्चाएं उठ जाती हैं कि ईश्वर हैं कि नहीं हैं। हम आस्तिक हैं तो हम नास्तिक हैं। मेरा स्पष्ट मत है इस बारे में कि पूजा पाठ ऐसा नहीं कि ईश्वर के बारे में व्याख्या कर देना या उनके बारे में बोल लेना, ये ईश्वर को समझना है। ईश्वर को समझने के लिए अगरबत्ती, धूप या अपने घर की दीवारों में ईश्वर की तस्वीरें टांग देना यह नहीं है। ईश्वर को अपनाने का मतलब है कि अपने अंदर में करुणा भाव रखना, दया भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना, हमेशा झुक कर रहना लोगों के सामने। कब वैकुंठ धाम से बुलावा आ जाए कोई जानता नहीं है। तो ये जो जीवन है उसमें ईश्वर के प्रति और ईश्वर से हम नज़दीकी बनाएं। ईश्वर यह नहीं बोलता है कि आप बाहर से बहुत मजबूत हो जाएं, कभी नहीं। कभी भी ईश्वर के द्वारा वर्णित किताबें आप पढ़ लीजिए, पुस्तकें पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए। ईश्वर यही जानना चाहता है और यही कहना चाहता है कि आप अंदर से मजबूत हों, आपके अंदर में ईश्वर के प्रति अंदर से श्रद्धा हो, बाहर से श्रद्धा ना हो। अभी बातें करने के क्रम में मैं एक वीडियो देख रहा था। एक IAS कोच हैं, यानी बच्चों को IAS की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका तर्क था कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, शायद ईश्वर होता तो ऐसा होता, अगर ईश्वर होगा तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसको वो
रिकॉग्नाइज कर लेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अदरवाइज ईश्वर है या नहीं है, मैं इसके पछड़े में क्यों बोलूँगा। लेकिन उनके 100% व्याख्यान में 70% जो है ईश्वर पर ही चर्चा है। कभी वो राम की चर्चा करते हैं, कभी सीता की चर्चा करते हैं, कभी कृष्ण की चर्चा करते हैं, कभी रामचरितमानस की चर्चा करते हैं। उनसे ज़्यादा चर्चा करने वाले हमारे जो कथावाचक हैं और बहुत बड़े बड़े संत हैं वो भी नहीं करते। लेकिन एक पक्ष में वो बहुत आसानी से हमारे स्टूडेंट्स हो या लोग हैं कह देते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। तो आप नहीं मानिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मानना ना मानना ये सबका अपना अधिकार है। लेकिन जिस पोजीशन पर आप हैं, आप एक कोच हैं और ये अगर बातें बोलते हैं तो इनका असर लोगों पे होता है। आप अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं तो ईश्वर द्वारा वर्णित किताबें हो गई, उनके बारे में आप क्यों व्याख्या दे रहे हैं? आपको नहीं देना चाहिए। वही नहीं मानते हैं, हमारे बहुत फॉलोअर हैं, मुझे बहुत ज्ञान है, तो नहीं मानते तो उसके बारे में नहीं बोलिए। आपको देखा जाए हर किसी के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। तो आप जब अपने खुले मंच से बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो आप ईश्वर के बारे में व्याख्या कैसे दे रहे हैं? आपने सीधे ही वर्ड में बोल दिया मैं नहीं मानता हूँ उनके, और आपके पास पूरी की पूरी स्पीच उसी पर शब्द है। ये समझने वाली बात है। और अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो ये बात उन तक जानी चाहिए कि जब आप जिस बारे में मानते ही नहीं हैं तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलनी चाहिए। फिर आपको रामचरितमानस, तुलसीदास, इन सब की बातें ही नहीं करनी चाहिए। जब भगवान ही नहीं है तो ये सारे झूठे हैं, सीधी सी बात है। और सच बोलने की ताकत आदमी में होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है तो मैं झूठ बोलता चला जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजी रोटी एक अलग बात है और ईश्वर एक अलग बात है। ईश्वर को या ईश्वर के बारे में बोलने के लिए ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के बारे में बोलने के लिए भक्ति की ज़रूरत है, और भक्ति में ही शक्ति है, ये मान कर चलिए। जब तक भक्ति नहीं कीजिएगा शिव जी के बारे में क्या बोल पाइएगा। और आप अगर जो बोल भी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। सारी चीज़ें आपका स्क्रिप्ट बनी हुई है। जैसे आप टेस्ट की किताबें पढ़ाते हैं उस तरीके से भगवान के बारे में आपने तैयारी कर ली है, ठीक है, और टेलीप्रॉम्प्टर लगा कर आप बोले जा रहे हैं। आपको ये तय करना है कि अगर ईश्वर नहीं है तो ईश्वर के बारे में नहीं बोली, नहीं है तो नहीं है भाई। कौन एज ए कथावाचक में आपको धमकी तो नहीं दे रहा है कि आपको माननी पड़ेगी, आपको मानना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।